नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं असीत नाथ तिवारी के कहानी संकलन नदी लौटती भी है इसके साथ उपस्थित हूं। असीत न्यूज चैनल में काम किए, बहुत समय तक दिल्ली और बिहार के बीच घूमते रहे। बाद में उन्होंने पटना वापस लौटे और वहाँ लिखने पढ़ने के साथ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। बहुत सारी जगहों पर लेखन उनका लगातार चल रहा है। स्वतंत्र, एक तरह से स्वतंत्र पत्रकार और लेखक के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में न्यूज चैनल में काम किया तो इन कहानियों में उनके अनुभव उसी दौर के, ये कहानियां कोरोना काल में उन्होंने लिखी है, जब दुनिया निराशा के दौर से जूझ रही थी। तब वे लेखक थे, पत्रकार थे, तो उन्होंने सोचा कि अपने अनुभवों को कहानी के रूप में लिखा जाए। वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा ने उनको इस बात के लिए प्रेरित किया और ये कहानियां किस्सा गोई की शक्ल में, मतलब एक तरह से उन्होंने फिल्म सिटी नोएडा में और समाचार पत्रों की दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में, समाचार चैनलों की दुनिया में जो जीवन जिया या जो देखा उसको कथा रूप में बुना है। इनमें जो कहानियां हैं उनका नाम है पुराना किला, पॉलिटिक्स बाजी, जंगली प्रेम, त्रिशला, मन कस्तूरी, लावण्य, स्वर्ग में कौरव, सौम्य, नदी लौटती भी। प्रेम कहानियां हैं, अलग तरह का प्रेम है। जो लड़के सपनों के साथ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्र के वे लड़के और लड़कियां जो छोटे शहरों से दिल्ली जैसे महानगर में अपने भविष्य को बनाने के लिए आते हैं, मीडिया में अपना भविष्य देखते हैं, वे किस तरह से मीडिया को या किसी भी दूसरे क्षेत्र में अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता को साथ लेकर चलते हैं, साथ ही आदर्श और मूल्य को भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उनके साथ जो घटता है, जो उनके जीवन में जो पलट कर आता है, वे उससे रूबरू नहीं होते हैं। पुराना किला जैसे कहानी है तो उसमें एक लड़का है, वो गांव में उसकी स्थितियां धीरे धीरे जब खराब हो गई तो वह आता है और यहाँ पे अपने एक दोस्त के भरोसे, जो मुस्लिम दोस्त है उसके भरोसे आता है। यहाँ उसे एक काम मिलता है वीकेंड में, जैसे दिल्ली का जो माहौल होता है उसमें दोस्त जुटते हैं, वहाँ गाना होता है, जिसको जो आता है खाते पीते हैं लोग और मनोरंजन करते हैं। वहीं पर एक लड़की उसको दिखती है, वो लड़की इससे फरमाइश करती है। इसका दोस्त बताता है कि ये मेरा दोस्त गांव से आया है और यहाँ नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी मिल भी गई है इसकी, तो लेकिन ये कविताएं लिखता है। वह लड़की फरमाइश करती है, फिर ये कविता सुनाता है और रात भर उस लड़की के ख्वाब में रहता है। छोटे शहरों से जो लोग आते हैं, आधुनिक लोगों को देखते हैं तो वो चकाचौंध होकर सोचते हैं कि ऐसा भी माहौल है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं, इतना खुलापन भी है, इसका उनको आभास नहीं होता। वह उस लड़की के ख्वाबों में होता है। कुछ समय बाद उसकी नौकरी फिर छूट जाती है, फिर उसे पता चलता है कि एक दूसरी नौकरी करने जाता है। वहां उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसका मालिक उसे 3-4 महीने में प्रमोशन देता है। इस बीच जो ये कमाई कर रहा होता है, हर पैसा बचा के ये अपने घर भेजता है, जहां इसका भाई जो है वो उस पैसे का दुरुपयोग करता है और जिस उद्देश्य से ये पैसा भेजता है कि हमारे पिता के न होने के बाद जो माहौल है घर का वो बदल सके, वह उल्टा होता है। लेकिन ये उस पर नियंत्रण भी नहीं कर पाता है। इस बीच इसका मालिक बताता है कि मेरी बेटी जो है वो आगे फैक्ट्री का काम देखेगी। वह लड़की आती है तो पता चलता है कि यह तो इसकी वही दोस्त है जो दोस्त इसको इसके दोस्त के यहाँ जिसने कविता की फरमाइश की थी।
या जिससे ये 2-4 बार मिल चुका होता है। फिर इनकी बातचीत होने लगती है, धीरे धीरे मोबाइल ये खरीदते हैं और चैटिंग शुरू होती है और बहुत करीब हो जाते हैं बातचीत के दौरान। फिर वो एक दिन इनको किला के पास बुलाती है और इस बीच इसका दोस्त कहता है कि दिल्ली के लड़कियों से या आधुनिक लड़कियों से बच के रहो। और दोस्त जब ये बताता है, लेकिन ये सावधान रहता है, अपनी दोस्ती की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन जब वापस ये जाता है वहां पर, तो किले में वो देखता है कि बड़ी गाड़ी से वह आती है और एक और दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहती है कि 3 टिकट खरीदो, और इसको बताती है कि ये मेरा मंगेतर है और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुमको बुला लिया है कि तुम लोग आपस में मिल लो। जब सगाई हो जाती है, फार्म हाउस, सारी जिम्मेदारी तय हो जाती है, उसके बाद ये नौकरी छोड़ देता है और दिल्ली वाला नंबर बंद करके अपने गांव चला जाता है। ऐसी ही कहानियां हैं। एक कहानी पॉलिटिक्स बाजी जो है, वो गांव के में जो जातिगत मतभेद होते हैं और जातिगत आधार पर जो तनाव होता है, किस तरह से लोग मारपीट करते हैं, राजनीति ने किस तरह से गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जातिगत आधार पर, और किस तरह व्यवस्था, सरकार और प्रशासन उनके यंत्र हैं, और बड़े से बड़ा राजनीतिक दल भी लोगों को जातिगत आधार पर उनकी पहचान को बांटता है, जातिगत आधार पर उनकी पहचान को बनाए रखना चाहता है, और किस तरह से गुंडा तत्व राजनीति की मुख्य धारा में, अपराधी जो पहले राजनीति से बचते थे, वे किस तरह से मुख्य धारा में आ चुके हैं, और उसके पीछे किस तरह से हमारा जातीय वातावरण जिम्मेदार है। और लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। गांव गिराव में लोगों को जिस तरह से मोबाइल नेटवर्क या अफवाहों से उनको असली मुद्दों से दूर रखा जाता है, और इसके पीछे कोई एक दल जिम्मेदार नहीं, बल्कि हर दल जिम्मेदार है उसकी बानगी लिए हुए। ये कहानी है। इसी तरह से जंगली प्रेम कहानी भी अपनी तरह की एक अलग कहानी है, जो बताती है कि किस तरह से जंगलों की सुरक्षा की जगह वन विभाग उनकी कटाई में व्यस्त रहता है, और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है वह न केवल जिले के स्तर पर, बल्कि राज्य के स्तर पर, बल्कि देश की राजधानी के स्तर पर उन विभागों से हिस्सा आता है। इसका उन्होंने कथानक बुना है। एक युवा अफसर है, वो जाता है और उसको पता चलता है कि जंगलों में जो भी कोशिश करता है, उसको उसके अफसर भी बताते हैं और उसके मातहत भी बताते हैं कि जंगल ज्यादा सुरक्षित है बनिस्बत उन लोगों के, मतलब जंगली जानवर ज्यादा सुरक्षित हैं जो लोग जंगल की देखभाल करते हैं। और यह तह तक जब पहुंचता है तो पता चलता है कि जो भी कोशिश करता है, मतलब जंगल को बचाने की बजाय जंगल को काटने में भी पैसा है, जंगल के जल जाने के नाम पर पैसा है, फिर दूसरे पेड़ लगाने के नाम पर पैसा है, और यह एक पूरा का पूरा वातावरण है जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको किस तरह से शोषित किया जाता है, उसकी कहानी यह कहता है। सारी कहानियां, प्रेम कहीं ना कहीं उन कहानियों में है। ज्यादातर कहानियों में प्रेम अधूरा है, प्रेम को लेकर एक आदर्श स्थिति है, और लड़कियों, आधुनिक लड़कियां, जो एक छोटे शहर का लड़का अगर किसी महानगर में आता है और यहाँ की संस्कृति में जो लड़कियां उसको मिलती हैं, उन लड़कियों की प्रैक्टिकलिटी को वह अपने आदर्श के दृष्टि से जब देखता है तो वह उसको गलत लगती है। हालांकि कहानीकार ने इस पूरी कहानी को सही और गलत के नजरिए से नहीं बुना है, लेकिन वे जहां कहानी को छोड़ते हैं, पाठक अपने मन में यह धारणा बना सकता है कि यहाँ संबंधों का निर्वहन उस प्रतिबद्धता से नहीं हो रहा है, बल्कि सफलता ज्यादा प्रमुख तत्व है बनिस्बत उसके कि संबंधों की बुनियाद को मजबूत किया जाए या संबंधों के ताने बाने को पकड़ कर रखा जाए। अलग तरह की कहानियां हैं। इन कहानियों को पढ़ा जा सकता है
इसके प्रकाशक हैं वंदना पब्लिकेशंस। मूल्य है 200 रुपए और पृष्ठ संख्या है 112। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।